Following information and ratios are given in respect of AQUA Limited for the year ended 31st March 2023. Current ratio 4, quick ratio 2.5, inventory turnover ratio based on sales, average collection period 70 days, EPS, current liabilities, total assets turnover ratio based on sales, cash ratio, proprietary ratio, total equity dividend, equity dividend coverage ratio. You are required to complete balance sheet as on 31st March 23. Assume 360 days in a year. आपको इस बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है. ये बैलेंस शीट बना लेते हैं. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर 10 रुपीज का है. रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटी दे रखी है 3,10,000. फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड बैंक. हमें करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है. सबसे पहले दिया हुआ है करंट रेशियो विच इज 4. करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. 4 इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय 3,10,000. करंट एसेट्स इक्वल्स टू रुपीज 12,40,000. हमें क्वेश्चन में क्विक रेशियो दिया हुआ है 2.5. क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. 2.5 इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 3,10,000. क्विक एसेट्स इक्वल टू 3,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 7,75,000. इससे हम स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट, 7,70,000. करंट एसेट्स हमारी 12,40,000 माइनस 7,75,000. $465,000 का स्टॉक. 4,65,000. फिर हमें दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स 6. वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सेल्स. फॉर्मूला आ गया सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक. 6 इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 4,65,000. सेल्स इक्वल टू 465 इंटू 6, 27,90,000 की सेल्स. नेक्स्ट हमें यहां पॉइंट दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 70 डेज. इससे हम डेटा निकाल सकते हैं. एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहां फॉर्मूला हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो. 70 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय DTR. DTR इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 70, 5.142857. DTR equals to sales divided by debtor.
डेटर इक्वल्स टू 27,90,000 हमारी सेल्स डिवाइडेड बाय 5.142857. 27,90,000 divided by 5.142857. 5,42,500. 542,500. Debtor equals to 542,500. हमें दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो which is 0.96. टोटल एसेट्स टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट. 0.96 इक्वल्स टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. टोटल एसेट इक्वल टू 27,90,000 डिवाइडेड बाय 0.96. टोटल एसेट्स इक्वल्स टू 29,06,250. बैलेंस शीट की टोटल 29,06,250. ये हम यूज कर चुके हैं. फिर हमें क्वेश्चन में टोटल इक्विटी डिविडेंड दे रखा है और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दिया हुआ है. एक यहां पर और डिटेल दे रखी है कैश रेशियो विच इज 0.43. फिफ्थ कैश रेशियो इक्वल टू कैश एंड बैंक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. कैश रेशियो हमें दे रखा है 0.43. 0.43 equals to cash and bank divided by current liability 3,10,000. Cash and bank equals to 3,10,000 multiplied by 0.43. 1,33,300. 1,33,300 ये हमारा हो जाएगा कैश बैलेंस. 1,33,300. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7. हमें क्वेश्चन में करंट एसेट्स पता है और करंट एसेट्स में हमें 1, 2, 3 पता चल गए तो लोन्स एंड एडवांस बैलेंसिंग फिगर हमें मिल जाएंगे. लोन एंड एडवांस इक्वल टू हमारी करंट एसेट्स है 12,40,000. 12,40,000. उसमें कैश 133,300. उसमें डेटर 542,500 और उसमें इन्वेंट्री 4,65,000. 12,40,000 minus 133,300 minus 542,500 minus 4,65,000. It is 99,200. 99,200. तो फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर 29,06,250 माइनस सारी करंट एसेट्स की टोटल होती है 12,40,000. 16,66,250 इज फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर. अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी रेशियो दे रखा है 0.48. प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी फंड
divided by total asset. 0.48 equals to proprietary fund divided by total assets 29,06,250. तो हमारे पास proprietary fund आ जाएगा 29,06,250 multiply by 0.48. proprietary fund 13,95,000. proprietary fund में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इंक्लूडेड है. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड. हमें ये दे रखा है 1.6. नेट प्रॉफिट हमें नहीं पता मगर हमें इक्विटी डिविडेंड पता है. क्वेश्चन में 1,75,000. तो इससे हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इक्वल्स टू 2,80,000 इज नेट प्रॉफिट. हमें ईपीएस दे रखा है. ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. ईपीएस क्वेश्चन में दे रखा है 3.5. नेट प्रॉफिट 2,80,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. तो हमें इससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3.5. 80,000 शेयर्स मिल गए और एक शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है. तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगी 80,000 इंटू 10. 8 लाख इज इक्विटी शेयर कैपिटल. इस समय रिजर्व एंड सरप्लस भी मिल जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड निकाल चुके हैं. हमने प्रॉपर्टी फंड निकाला था 13,95,000. 13,95,000 माइनस 8 लाख कैपिटल 5,95,000 रिजर्व एंड सरप्लस. कैपिटल 8 लाख 595 रिजर्व एंड सरप्लस एंड लॉन्ग टर्म लोन बैलेंसिंग फिगर 29,06,250 माइनस 310 minus 595 minus 8 lakh 12,01,250 is long term debt balancing figure.